Hello students, I am BK Jha sir. You are most welcome in my YouTube channel. Today I will discuss about Mathematics class 9, first lesson number system. Students, this chapter is very important to you. ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी चैप्टर है आप लोगों के लिए। ये सिर्फ क्लास 9 ही नहीं बल्कि 10th, 11th, 12th एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अक्सर आते हैं। अतः इसे सीरियसली आप लोग इसको पढ़ें, बार बार यूट्यूब को रिवर्स करके देखें, कॉपी कलम लेके लिखें और इसको याद करें। तो चलते हैं हम लोग। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग होता है, लेकिन जितने भी नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर हैं उसको इस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। रियल नंबर को दो भाग में बांटा गया है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को दो भाग में बांटा गया है, इंटीजर, फ्रैक्शन। इंटीजर नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में बांटा गया है। होल्स नंबर्स के अंतर्गत बहुत सारे नंबर्स आते हैं, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं। इसे प्राकृत संख्या भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम लोग गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। ये प्राकृत संख्या रियली प्रकृति से ही निकला हुआ है, क्योंकि यदि हम किसी भी चीज़ को 10 या 20 वस्तु को दे दें आपके साथ, आपके पास, और इसे गिनती करने के लिए कहें तो ऑटोमेटिक 1 से शुरू हो जाता है। और वैसे ये नंबर कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच रखूँगा। अभी सिर्फ हम लोग इतना जानते हैं कि काउंटिंग नंबर्स को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। सेकेंड आता है होल नंबर्स। चिल्ड्रन, जब तक नेचुरल नंबर था तब तक वो पूर्ण संख्या नहीं था। वो 1 से लेकर 9 तक की संख्या की डिस्कवरी हुई थी। 0 के खोज हो जाने से संख्या पूर्ण संख्या हो गई और उसके बाद हम लोग 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक लिखने लगे। इसीलिए नेचुरल नंबर्स में 0 को शामिल करने से जो संख्या समूह बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 ... अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे, इवन नंबर, सम संख्याएं। सम संख्याएं, द नंबर which is divisible by 2 is called even numbers. Example 2, 4, 6 ... जो संख्याएं 2 से कट जाते हैं, 2 से भाग लग जाते हैं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6 हुआ। इसके बाद आता है ओड नंबर्स।
ओड नंबर्स। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, डिविजिबल नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओड नंबर कहते हैं। द नंबर which is not divisible by 2, जो संख्या 2 से नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? ओड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया 1 3 5 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो सबसे द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट ओड नंबर इज 1। Now prime number। now prime number अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? द नंबर which has only 2 factors। जिस संख्या का केवल 2 फैक्टर्स हो, यानी कि केवल 2 संख्या से ही वो संख्या कटे, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 etc। 2 केवल 1 और 2 से कट सकता है, 3 केवल 1 और 3 से कट सकता है, 5 केवल 1 और 5 से कट सकता है। सो 2 3 5 7 11 etc आर कॉल्ड प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, द नंबर which is divisible by 1 और itself। वैसी संख्या जो केवल एक और अपने से डिविजिबल हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगा? 2। और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 होगा और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 होगा। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसे क्या कहते हैं? यौगिक संख्या है। यौगिक संख्याएं। कंपोजिट प्राइम नंबर किसे कहेंगे? जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट प्राइम होगा। अदर यहाँ पर देखते हैं कि प्राइम में हम क्या करें? जिसका केवल 2 फैक्टर्स हो, तो कंपोजिट क्या होगा? जिसका 2 से अलावे भी फैक्टर्स हो। तो क्या हम इसको लिखेंगे? द नंबर which has more than 2 फैक्टर्स, यानी कि वैसी संख्याएं जिसमें 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं।
इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 4, 6, 8, 9, 10 etc. 4 का कितना फैक्टर्स होगा? 4 किस संख्या से कटता है? 1, 2, 4। कितने फैक्टर्स हुए इसमें? 3 फैक्टर्स हुए, इसीलिए 4 क्या होगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब हम आते हैं इंटीजर। all the natural number 0 and negative of natural numbers are called integer. Example 0, 1, 2, 3 dot -1, -2, -3, -4 etc. ये क्या हुआ? इंटीजर हुआ। नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये सभी मिलके क्या बनते हैं? इंटीजर बनते हैं। सो इंटीजर में क्या सब आएगा? नेचुरल नंबर भी आएगा, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आएगा और 0 भी आएगा। एक बात ध्यान रखना है, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना तो नेगेटिव होते हैं और ना ही पॉजिटिव होते हैं। 0 ना तो नेगेटिव होते हैं और ना ही पॉजिटिव होते हैं। अब हम लोग आते हैं फ्रैक्शन पर। यदि किसी 2 इंटीजर को हम लेते हैं, एक इंटीजर ए से एक दूसरे इंटीजर बी में डिवाइड करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ जो इंटीजर ऊपर में होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, यानी कि इसे न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और जो इंटीजर नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अंश और हर कहते हैं। तो अब हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग अभी तक जितना भी नंबर का डेफिनीशन, उसका एग्जाम्पल, ये सब जो भी बताएं उसको बार बार स्टडी करेंगे। कोई होमवर्क की ज़रूरत नहीं है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर 1 से 2 बार मेरा वीडियो देख लेते हैं तो ये सब ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अंत में एक मैसेज के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। मैसेज है, नो होमवर्क नो टेंशन। कोई होमवर्क की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टे होम स्पेशल अटेंशन। घर में आप आराम से रहिए, सावधानी बरतिए और मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए। शो माय YouTube चैनल फॉर कंप्लीट एजुकेशन। पूर्ण तरह सिलेबस को कवर करने के लिए मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए। इसी लॉकडाउन में आप बहुत अधिक सीख लेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो थैंक यू सो मच।